यस्या भवद्भक्तजनार्ति हन्तुः पितृत्वमन्येष्व विचार्य तूर्णम्। हमारे भारत देश की मूलभूत शक्ति उसकी युगों पुरानी संस्कृति, मूल्य और धर्म है, जिसका प्रतिनिधित्व वेद, शास्त्र, धर्म ग्रंथ और योग करते हैं। हमारी मौजूदा पीढ़ी को इसके बारे में ज्ञान होना, इनका अध्ययन करना और इन्हें अपनी जीवन शैली में शामिल करना महत्वपूर्ण है, और ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है, और हम इसका अध्ययन आज आधुनिक शिक्षा के साथ करेंगे। जो सच्चा ब्राह्मण है, वेदों का अध्ययन करके उसके अर्थों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसका ये फायदा है कि उसका ये जो जन्म है वो पूरा सफल हो जाता है, ऐसा कथन है। अध्ययन नहीं करता है तो ब्राह्मण को दोष लगेगा, ये शास्त्र कहते हैं। प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि ये नामुमकिन काम हम मुमकिन कर सकते हैं? अगर हाँ, तो हमारे साथ चलिए। तिरुवल्लुर, जो चेन्नई के पास है, जो परम धाम है श्री वैद्य वीर राघव पेरुमल जी का, श्री वीर राघव स्वामी उभय वेदांत सेवा समिति द्वारा संचालित श्री वेदांत देशिक उभय वेदांत पाठशाला को इसका अध्ययन प्राप्त है। इस समिति के अध्यक्ष पूज्य श्री अड़गिरी सिंगर स्वामी जी हैं, जो हमारे अहोलिया मठ के 46वें जीयर हैं। तिरुवल्लुर में स्थित वीर राघव स्वामी समिति की निर्वाह में चल रही श्री वेदांत देशिगर उभय वेदांत पाठशाला का संचालन करती है। श्रीमद अड़गिरी सिंगर जी इसके मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। ये 1.6 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, जिस पर 13,000 वर्ग फुट की इमारत बनी हुई है, जिसका निर्माण इस पाठशाला के मूल तत्वों को ध्यान में रखकर की गई है। यहाँ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है। इसमें आज के बच्चों के लिए आवश्यक अपनी धार्मिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, इनकी ज़रूरत के हिसाब से अभी मूलभूत व्यवस्थाएं उनकी ज़रूरत के लिए उपलब्ध हैं। श्री वेदांत उभय वेद पाठशाला में दाखिल होने के लिए सबसे ज़रूरी है वैष्णव होना। दोनों वर्गों के हो सकते हैं, 10 साल से ज़्यादा नहीं हो, यानी चौथी या 5वीं में दाखिल करते हैं। जनेऊधारी होने चाहिए, अन्यथा हम ही जनेऊ धारण करा के उन्हें अपनी पाठशाला में दाखिल कर लेते हैं। इस पाठशाला में सारी सुविधा निःशुल्क दी जाती है, कपड़े, भोजन, रहने का सब कुछ। इस पाठशाला में वैदिक और शैक्षणिक शिक्षा दोनों नैतिकता और सांस्कृतिक विषयों के साथ छात्रों को पढ़ाया जाता है, जिसमें वेद, प्रबंधम, संस्कृत, NCERT आधारित सभी कक्षाओं की CBSE शिक्षा सिखाई जाती है। इनमें योग, कंप्यूटर सिस्टम और शारीरिक शिक्षा भी शामिल है। यहाँ अच्छी तरह से डिजाइन किए गए आवास गृह, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब भी बनाए गए हैं। इस पाठशाला में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान के लिए उन्हें कई जगहों पर ले जाया जाता है, जिससे उन्हें व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। इन छात्रों को प्रति माह 1,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है, जो बैंक की RD स्कीम के द्वारा इनके खाते में जमा किया जाता है। ये राशि जब पाठशाला से अपनी पढ़ाई खत्म करते हैं तो उन्हें दी जाती है। इस पाठशाला की शुरुआत कैसे हुई, उसकी नींव का पहला पत्थर किसने रखा, तो उसका उत्तर है कि वो कांचीपुरम के शंकर मठ के पीठाधिपति श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती श्री शंकरा स्वामी जी ने ही रखी थी। इस तरह की उत्तम पाठशालाएं अद्वैती और द्वैती के लिए बहुत हैं। इन्हें श्री पीठ के पूज्य श्री श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती शंकराचार्य स्वामी जी ने पूज्य श्री अड़गिरी सिंगर जी से आग्रह किया कि वह विशिष्टों के लिए भी ऐसी एक पाठशाला की स्थापना करे। श्री विजेंद्र सरस्वती स्वामी जी की हार्दिक मनोकामना थी विशिष्टाद्वैत सिद्धांतों के मूल्यों को आधुनिक शिक्षा के साथ सम्मिलित करके
एक पाठशाला की स्थापना हो, ऐसी उनकी प्रबल इच्छा थी। अपनी अभिलाषाओं को उन्होंने श्री जयसिंगर को पत्र के माध्यम से अवगत कराया। उस पत्र को पाते ही बहुत प्रसन्न हुए श्री जयसिंगर जी। वो जिस मठ के धर्मकर्ता थे, श्री वीर राघवन स्वामी समिति को वो जिम्मेदारी सौंप दी। तिरुवल्लुवर में बनी ये पाठशाला श्री अड़गिय सिंगर स्वामी जी का कांची के श्री श्री शंकराचार्य जी के निवेदन का उत्तर है। पाठशाला की विधियां सुबह 4:30 बजे से ही शुरू हो जाती हैं। आरामदेह निवास, पौष्टिक भोजन, अत्याधुनिक और आधुनिक शिक्षा समिति द्वारा यहाँ निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, जैसे कि परम पूज्य संत जीर की इच्छा थी। उसके बाद 4000 दिव्य प्रबंधों की कक्षाएं आरंभ होती हैं। मेलनान मुगन यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को 3 श्रेणियों में हमने बांटा है। पहली प्रथम श्रेणी, उस प्रथम श्रेणी के बाद आने वाले छात्र और उसके बाद हर साल इस पाठशाला में नए दाखिल होने वाले प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों को 4000 दिव्य प्रबंधन में से 2500 प्रबंधम संपूर्ण हो गए। इसके बाद वाले छात्रों ने अपनी विद्या और अभ्यास से 2000 प्रबंधम पूरे कर लिए हैं और उसके बाद हर एक स्टेज पर उस स्टेज के पढ़ने वाले छात्रों ने 1500 प्रबंधम पूरे किए हैं। अब पिछले साल दाखिला लेने वाले छात्रों ने 400 प्रबंधन पूरे कर लिए हैं। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अपने हाथ शुद्ध कर लीजिए। इस बीच ठीक सूर्य उदय के समय पर छात्रों को प्रातः संध्या वंदनम कराया जाता है और उसके बाद अग्नि संहिता ध्यान मंद ब्राह्मण यज्ञ कराया जाता है। विद्यार्थियों को त्रिकाल संध्या वंदना करना होता है। ये एक शिक्षक की देखरेख में होता है, क्योंकि ये सब बच्चे हैं ना, विद्यार्थी हैं, जल्दबाजी में या खेल में कोई गलती न कर जाएं, इसलिए उनके साथ में रुककर करवाते हैं। जैसे ही ये त्रिकाल संध्या वंदना पूरी होती है, सुबह और शाम को अग्निपूर्वक समिता दानम को विद्यार्थी करते हैं। ये हर रोज करते हैं। उस समिता दानम पूरा होने के बाद ब्रह्म यज्ञ कराते हैं। उसके बाद नाश्ता करते हैं। अब प्रार्थना का समय है और साथ ही दिव्य देशा का ज्ञान भी दिया जाता है। श्रीमते रामानुजाय नमः। इंडिया दिव्य माहात्म्यम कपिस्थलम कृष्णारण्य क्षेत्रम मूलवर गजेंद्र वर्धन भुजंग शयनम किழக்கே திருமுக மண்டலம் தாயா பொற்றாமரையம்மாள் தீர்த்தம் கஜேந்திர தீர்த்தம் கபில தீர்த்தம் விமானம் ககனாகிருதி விமானம் பிரத்யக்ஷம் சிறிய திருவடி கஜேந்திரன் மங்களாசாசம் திருமழிசையாக ஒரு பாசுரம்। तिरुकुरल। प्रणाम। आज का तिरुकुरल அறத்துப்பால் பாயிரம் 2ஆம் அதிகாரம் வாஞ்சிறப்பு 9ஆம் குறள் தானம் தவம் இரண்டும் தங்காவியனுலகம் வானம் வழங்காதேனேன்। अर्थ, अगर वर्षा नहीं होती है तो इस संसार में धान वनस्पति पैदा नहीं हो सकता। फिर से कुरल தானம் தவம் இரண்டும் தங்காவியனுலகம் வானம் வழங்காதேனேன்। धन्यवाद। उसके बाद मुख्य समाचार भी पढ़े जाते हैं। नमस्ते। आज के समाचार। नीट परीक्षा में देश में टॉप किया तमिलनाडु के प्रबंधन का कीर्तिमान। बाइजू तूफान से गुजरात में भारी तबाही होने की आशंका। चेपाक में चेपाक टीम की शानदार जीत। सेलम की टीम को निराशा। धन्यवाद। आज के समाचार समाप्त हुए। विशिष्ट सीबीएसई की कक्षाएं शुरू होती हैं। इसमें हिंदी के अलावा तमिल की शिक्षा भी प्रदान दी जाती है। Today we are going to see the grammar part now. Economic planning in India. How the economic planning was held.
In number system, particularly you are going to learn about natural numbers and prime numbers. You see, nutrition, that is, we know food is essential to our human. அக்கௌண்ட்ஸில் 7th லெசனில் கேஷ் புக்கு அதில் வந்து சிம்பிள் கேஷ் புக் முடிச்சிட்டோம், பேங்க் காலம்னார் இப்போ கேஷ் புக் முடிச்சிட்டோம், பெட்டி கேஷ் புக் தான் நம்ம இப்போ நடத்தணும். अब कृष्ण यजुर्वेदा क्लासेस की शुरुआत होती है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरे ओम। उचित समय पर छात्रों से माध्य निगम की क्लासेस भी कराई जाती हैं। छात्रों को पौष्टिक भोजन दिया जाता है। वेदों की कक्षा चलते ही विष्णु सहस्त्रनाम पारायणम भी होता है। पीटी मास्टर आते हैं और छात्र अपनी मांसपेशियों को लचीला करते हैं, खेलों में भाग लेते हैं और योगा की क्लास भी करते हैं और इसके साथ संस्कृत क्लास भी ली जाती है। இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சான்ஸ்கிரிட் கிளாஸ்ல அவ்யய பதானி அப்படின்ற விதத்தை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் டாபிக்। चिन्मय गीता संकीर्तन प्रतियोगिता, एग्मोर भगवत गीता संकीर्तन प्रतियोगिता, भागवत प्रतियोगिता। अहोबलम मठ ओरिएंटल स्कूल जो मामलम में स्थित है, सभी स्त्रोत पढ़ने की प्रतियोगिता में हमारे विद्यार्थियों ने भाग लेकर पुरस्कार भी जीते हैं। अब समय हो गया है सायंकाल संध्या वंदनम का और अग्नि समिता दानम का। वेद की कक्षाएं और समकृता की कक्षाएं भी ली जाती हैं। इसके बाद रात्रि का भोज। रात्रि भोज के बाद बच्चे अपना मनोरंजन करने के लिए शतरंज और कैरम जैसे खेल खेलते हैं। यहाँ एक व्यापक पुस्तकालय है जिसमें विश्व संगत और सार्वलौकिक किताबें पाठशाला में पढ़ने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध हैं। छात्र रात को 9 बजे सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं नए मूल्य और भरपूर ज्ञान अर्जित करने के लिए, जो उनकी प्राथमिकता है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्या है कि वो बच्चे अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें और कैसे किसी से बातचीत करें, एक सेल्फ इमेज, एक सेल्फ रेस्पेक्ट, मैं इसे सिखाता हूँ। रोज सुबह मैं इसके लिए थोड़ा समय निकालकर उन्हें ये सिखाता हूँ। यहाँ छात्रों को ग्रुप्स में पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करवाते हैं। उच्च शिक्षा का भी इंतजाम करते हैं। सपोज 6 या 7 साल की आयु में बच्चे को पाठशाला भेजा है तो 7 साल से लेकर अपनी एकेडमिक शिक्षा पूरी करने के बाद डिग्री तक, डिग्री जैसी उच्च शिक्षा, कंप्यूटर्स, कॉमर्स, वकालत की पढ़ाई भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह CA, ICWA, लॉ जैसे प्रोफेशनल कोर्स की ट्रेनिंग भी देते हैं। उच्च शिक्षा वेद संस्कृत अगर पढ़ना चाहें तो उसमें भी मदद करते हैं। ऐसा भी प्रस्ताव है कि उच्च स्नातक पाठ्यक्रम को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। छात्र अगर वेद और शास्त्र की शिक्षा यहाँ से पूरा करना चाहें तो आसानी होगी। इस पाठशाला में पढ़ाने वाले शिक्षक अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में अत्यधिक योग्य है। अपने पढ़ाने के अनुभव में मैं इस पाठशाला को देखने गया था। बहुत ही खूबसूरत है, वेरी नीट एटमॉस्फेयर। पढ़ाई ही नहीं, संस्कृत ही नहीं, प्रबंधन ही नहीं, इन बच्चों को शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जो बड़े स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध है वो सभी सुविधाएं यहाँ भी उपलब्ध हैं। वैष्णव लोग अगर आप इसे देखते हैं तो एक बार वहाँ जरूर जाएं और वहाँ जाकर देखें। आप अपने बच्चों को ऐसा भविष्य दे सकते हैं, ऐसा एक बार जरूर सोचिए। यस्या भवद्भक्तजनार्तिहन्तुः पितृत्वमन्येष्वविचार्यदूरम्। इस पाठशाला की एक खूबसूरती क्या है कहा जाए तो यह एक गोल्डन ट्रायंगल है। क्या गोल्डन ट्रायंगल आप पूछेंगे तो ये पाठशाला जो है तिरुवल्लूर में है। तिरुवल्लूर के देवता श्री वीर राघवस्वामी और कनकवल्ली माता, ये 96वां दिव्य क्षेत्र है। इस पाठशाला पर भगवान की असीम कृपा है
और जिस पाठशाला में बच्चे पढ़ते हैं तिरुवल्लुर मंदिर है जिसमें भगवान का निवास है। पाठशाला में बच्चे पढ़ते हैं जिसपे भगवान की कृपा है और ऐसा माहौल बहुत अच्छा है। ऐसे माहौल में ही बच्चों की पढ़ाई होती है। जहां तक मैं जानता हूं, एक मंदिर में एक पाठशाला का निर्माण किया जा रहा है, तो मैं नहीं जानता कि इसको क्या कहूं, लेकिन हमारे बच्चों ने बहुत पुण्य किया है। स्तम्भेऽवतारस्तमनन्यलभ्यं लक्ष्मी नृसिंहं शरणं प्रपद्ये। वेदो रक्षति रक्षितः। जो इंसान वेदों की रक्षा करता है वही वेद उसकी रक्षा भी करते हैं। जिसने अध्ययन किया है उसके लिए हमसे जो सहायता हो सकती है करनी चाहिए। उस वेद की हम अगर रक्षा करते हैं वो वेद भी हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वर्तमान में यहाँ की पाठशाला में ऐसे 9 भाग्यवान छात्र हैं। यहाँ की मूलभूत व्यवस्था इतनी अच्छी है कि ऐसे 100 भाग्यवान छात्रों को यहाँ पढ़ाया जा सकता है। चलिए हम इसकी मूलभूत व्यवस्था का विवरण लेते हैं और इसके पहले माले को अच्छी तरह से देखते हैं। इस पहले माले की बनावट इतनी बड़ी है और इसमें जो छात्रों के लिए कक्षाएं बनी है वो भी काफी बड़ी है। कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, पुस्तकालय, रीडिंग रूम, आराम करने का कक्ष, इंडोर गेम्स रूम, योगा रूम, योग कक्ष, अथवा अतिथियों के लिए रूम। परिसर के अंदर जो खाली मैदान है वहां पर खेलने की अत्याधिक सुविधाएं हैं। गौशाला जहां पर छात्र गौ पूजा करेंगे और गौ संरक्षण करेंगे। यहाँ पर ज्ञान के भगवान हरग्रीवर का मंदिर भी होगा और स्वामी वेदांत देशिगर का भी। बच्चों को यहाँ शास्त्रों के अनुसार भगवान की अर्चना कैसे की जाए, श्रृंगार कैसे किया जाए, वो सब सिखाने के लिए यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा है। यहाँ पूरी तरह से आपके बच्चे आधुनिक शिक्षा को अच्छे माहौल में सीख सकेंगे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? जरा अच्छी तरह सोच कर देखिए, आप ही खुद फैसला करेंगे। मैंने अनुसंधान करके देखा कि इनकी जिंदगी का क्या भविष्य हो सकता है। मैंने पाया कि आध्यात्मिक क्षेत्र में काफी विकास भी हो सकता है और काफी संभावनाएं भी हैं। मैंने एक सूची तैयार की थी कि इन बच्चों के लिए मैं संस्कृत का अध्यापक बनकर आऊं। काफी संस्कृत विश्वविद्यालय भी हैं। भारतीय सरकार ने संस्कृत की पढ़ाई को बढ़ाने के लिए काफी अनुदान भी दिए हैं। हम यहाँ स्कॉलर्स बन के जा सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स भी बन सकते हैं, वैदिक अध्ययन के स्कॉलर्स भी बन सकते हैं। यहाँ के बच्चे वैदिक अध्ययन के प्रोफेसर भी बन के जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कितने मंदिर बन गए हैं और हर वर्ष कितने मंदिरों की स्थापना होती जा रही है। नए नए मंदिरों का निर्माण भी हो रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी देखिए। अभी हाल ही में देखेंगे तो इन अरब देशों में भी मंदिर बनाए जा रहे हैं। मैं जब अमेरिका गया था तब वहां के मंदिरों को देखा और वहां के पुरोहितों को देखा तो वो सब बहुत खुश थे। वहां पर वो हमारे कलाचारों को वहां के लोगों को बता रहे थे। इतना ही नहीं, कंटेंट क्रिएशन भी है। संस्कृत, स्पिरिचुअल, ऐसे कई एपिसोड्स हैं इसके, जिसे मीडिया भी प्रसारित कर रहा है, जिसे कंटेंट क्रिएशन कहते हैं। किताब के लेखक बन के जा सकते हैं, उपन्यास लिखे जा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कितने नए उपन्यास लिखने वाले बने हैं। ये अन्य व्यवसाय की तरह ही आध्यात्मिक प्रभाव की एक नया व्यापक क्षेत्र बनते जा रहा है। अगर आप YouTube में जाके देखेंगे तो कितने लोग हमारे भारत की संस्कृति को कितनी अच्छी तरह से लोगों को समझा रहे हैं। इन बच्चों का इतना ही भविष्य उज्जवल रहेगा। इसे देखते समय मुझे भी इच्छा हो रही है कि मैं बच्चा होता तो शायद यही शिक्षा लेता। इनफैक्ट अगर मेरा पोता होता तो शायद उसको यही मैं दाखिल करवाता। यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है। अगर हम 10 रुपए का दान देते हैं तो वेद का अध्ययन करने वाला उसका क्या करेगा? जाकर कुछ सामान खरीद कर लाएगा, उसे लाकर उसका भोजन बनाकर खाएगा। खाने के बाद क्या करेगा? वेद ही बोलेगा। हमने जो दान दिया है वो उसके पेट में भोजन बनकर जाता है और वो हमारी 21 पीढ़ियों की रक्षा करता है।
ऐसा शास्त्रों में लिखा है। दुनिया भर के आस्थावान लोगों से हम मिलकर 2 ही आग्रह करेंगे। पहला, अपने पुत्रों का दाखिला यहाँ कराएं। दूसरा, अपना आर्थिक सहयोग आप हमेशा हमें दें। यही 2 हमारे आग्रह हैं। दुनिया के सभी आस्थावान लोगों से हमारे 2 आग्रह हैं। एक, जो वैष्णव दंपति हैं और जिनके बेटे हुए हैं, उन्हें हमारी धार्मिक पाठशाला में दाखिल कराकर हमारे सहायता करें। और दूसरा, इस विचार में सहमति रखने वाले सभी लोग आगे आकर दैनिक प्रयोजन को सफलता बनाने के लिए उदारता में चंदा दें।